नमस्कार दोस्तों, वल दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज हम एक टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है वुड यू माइंड। तो यदि आप वुड यू माइंड के यूसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वुड यू माइंड, तो इसका जो अर्थ होता है, इसका होता है कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। तो ये है इसका मेन आइडेंटिफिकेशन रूल कि जब भी किसी सेंटेंस में या जब भी हमको कोई स्पीकिंग लैंग्वेज में अगर बोलना हो कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, करेंगे मतलब आपको यहाँ बैठने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, आपको खेलने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, आपको ये वस्तु खाने में कोई तो आपत्ति तो नहीं होगी। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना चाहते हैं तो आप वुड यू माइंड के यूसेज को समझ के बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में हो तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज करोगे। उसके बाद इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले वुड यू माइंड का यूसेज होगा, वुड यू माइंड का यूसेज होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूसेज करेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे आपको यहाँ बैठने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी। अब इसका हम ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें वुड यू माइंड का यूसेज करेंगे, यानी कि वुड यू माइंड। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो है बैठना, और बैठना का होता है सिटिंग। तो यहाँ पे हो गया हमारा सिटिंग। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, कहाँ पर बैठने में, तो यहाँ। तो वुड यू माइंड सिटिंग हेयर, यानी कि ऑब्जेक्ट तो नहीं है बल्कि ये अदर वर्ड है। तो यहाँ पर हम यूसेज कर लिए हेयर। तो इस तरह जो है इसका ट्रांसलेट हमारा बन गया, आपको यहाँ बैठने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, वुड यू माइंड सिटिंग हेयर। तो मान लीजिए इसमें जो हमारा सब्जेक्ट निर्भर करता है, तो यहाँ पर ये है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि आपको। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस रहता कि उसे यहाँ बैठने में कोई आपत्ति तो नहीं होगा, तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि वुड। फिर यहाँ पर जिस तरह था कि आपको, तो आपको के लिए हम यू का यूज करते थे, तो यहाँ पर उसे के लिए यहाँ पर ही का यूज करेंगे। तो वुड ही माइंड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी क्या हो गया यहाँ पे सिटिंग, यहाँ पे हो जाएगा सिटिंग। उसके बाद है हेयर, तो हेयर। तो इस तरह जो है ये चेंज हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हमारा हमेशा जो है सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में जिस टाइप के सब्जेक्ट आते हैं तो उसके अनुसार जो यहाँ पर चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में रहता कि वे लोगों को घर जाने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है वे लोग, तो इसलिए जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इस जगह चेंज हो जाएगा, तो ये सेंटेंस बन जाएगा वुड
दे, उसके बाद हो जाएगा माइंड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। तो इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी क्या है, यानी कि जाने में, तो जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ पे जाना है, तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है घर, तो गोइंग टू हाउस। अदर वर्ड देख रहे हैं कि नहीं है, वे लोगों को घर जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है, वुड दे माइंड गोइंग टू हाउस, और यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वुड यू माइंड के यूसेज को समझ गए होंगे कि यानी कि वुड माइंड के में जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है यू, ये हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और हम बहुत ही आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो उसे आप बनाएंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। इसे डिलीट करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ से हम अफर्मेटिव एग्जाम्पल को डिलीट करते हुए अब हम नेगेटिव एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि सेंटेंस है नेगेटिव में, जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वुड है तो यहाँ पर वुड, उसके बाद हमारा माइंड होगा पहले, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर वुड यू माइंड के जगह पे सबसे पहले हम लेंगे वुड यू माइंड, यानी कि वुड यू माइंड, उसके बाद नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमें यहाँ नहीं बैठने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तो इसका ट्रांसलेट हमारा बन जाएगा, सबसे पहले वुड यू माइंड है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है हमें, तो इसलिए इस जगह जो हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट का रूप होता है, वुड प्लस सब्जेक्ट माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट देख रहे हैं हमें है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी, उसके बाद हो जाएगा माइंड, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी यहाँ पर है सिटिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा सिटिंग, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर इसमें नहीं है, अदर वर्ड है यहाँ, यानी कि यहाँ हमें यहाँ नहीं बैठने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तो यहाँ का हो जाएगा हेयर, और इस तरह जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और आपको दोस्तों हम बता दूं कि इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव ही यूसेज होता है, और डब्ल्यूएनएस सेंटेंस में यूसेज ना के बराबर होता है। हाँ, एक बात ये है कि इसमें जो है एक सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस के रूप में यूसेज होते हैं। तो चलिए आपको ये भी हम बता दें कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड यू माइंड का यूसेज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे डिलीट करते हुए हम आपको बताते हैं कि आप वुड यू माइंड का यूसेज कैसे करेंगे यदि सेंटेंस कंडीशनल हो तो चलिए पूरा हम डिलीट करते हुए और बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वुड यू माइंड का यूसेज कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे कंडीशनल यानी कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, तो कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसका हम स्ट्रक्चर आपको नीचे लिख के बता दे रहा हूं। जैसे इसमें हो जाएगा, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ का भी यूसेज करते हैं, तो हम आपको इफ का यूसेज